तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ वर्लपूल की फुल्ली ऑटोमेटिक। इसमें हम चेंज करने जा रहे हैं इसका मैकेनिज़्म, जो कि बहुत आवाज़ कर रहा था। अब इसके लिए हम इसमें पूरा सामान इसका चेंज कर रहे हैं। आप कैसे कैसे चेंज करेंगे ये आपको दिखाते हैं। देखिए, सब में पहले ये इसका स्पाइडर होता है। अब इसे घिस लेना है। इस स्पाइडर को बढ़िया कर कर घिस कर फिर इसमें हम बेरिंग लगाएंगे। ये हमारा बेरिंग है जो आवाज़ करता है। बेरिंग यही इसी में जो होता है यही प्रॉब्लम करता है। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो आवाज़ की तो समझ लीजिए इसका ये बेरिंग और सील ख़राब हो चुकी है। इसका अगर बेरिंग चेंज करें तो सील ज़रूर चेंज करें, वरना बेरिंग फिर से ख़राब हो जाएगा। अब इसमें देखिए ग्रीस लगाकर ग्रीसिंग बढ़िया से कर लेनी है और रेक माल से पहले घिस लेना है। अब उसके बाद हमें ये बेरिंग फ्री आराम से लगा देना है, बिल्कुल नाजुक तरीके से। अब इसमें जो है हमें डायरेक्ट नहीं ठोकना है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर कोई बेरिंग ठोकना है। देखिए, इससे चारों तरफ से इस तरीके से ठोकना है, बिल्कुल आराम से। ये देखिए, ये ठोकने के बाद पूरा सेंटर में आ जाना चाहिए। अगर सेंटर में नहीं आएगा तो आपको फिर से ठोकना पड़ेगा इसे। और यहीं पर ये चीज़ होती है, कुछ लोग गलत तरीके से ठोक देते हैं तो वो जाम हो जाता है बेरिंग। इसका खासकर ध्यान रखना है। बड़े हिसाब से ये बेरिंग लगता है, क्योंकि मेन पूरा लोड इसी बेरिंग के ऊपर है, ये समझ लीजिए आप। अब इसको बेरिंग को हमें बिल्कुल बढ़िया करके लगा देना है। और इसके बाद जो है इसके ऊपर हम इस पे लगाएंगे सील। जो सील होती है वो 5 साल में कटी जाती है। ये देखिए, पूरी फिटिंग आ गई है हमारी। अब हम इसके ऊपर ग्रीसिंग इसके बेरिंग में लगाएंगे। नीचे ऊपर दोनों तरफ से हमें बेरिंग में ग्रीसिंग कर लेनी है। ये देखिए, बढ़िया करके बिल्कुल भर देना है, ग्रीसिंग कर देनी है। अब ऊपर से भी लगा देते हैं हम ग्रीसिंग इसके। देखिए, अब ग्रीसिंग जब लग जाएगी सारा काम हो जाएगा, तभी हमें करनी है इसमें फिट सील। सील लगानी है। सील कैसे लगानी है ये भी आपको ध्यान देना है। सील बहुत लोग बहुत गलत तरीके से लगाते हैं, लेकिन ये बेरिंग लगाने का तरीका और सील लगाने का तरीका बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये ध्यान से देखना और वीडियो को स्किप मत करना। कहीं पता चले कोई ऐसी चीज़ आपसे छूट गई तो फिर वो बाद में आप उसे सही नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, मैं इसे बता रहा हूँ कैसे करते हैं। अब ये सील हमें कैसे लगानी है, देखिए, इस सील को इस साइड से लगानी है। इसे पुश करना है पहले, और इसको कोई ऐसी लकड़ी की चीज़ ले लीजिए जिससे हमें इसे ठोकना है, क्योंकि ये नहीं बैठेगी तो प्रॉब्लम कर देगी। इसलिए हमें कोई चीज़ ऐसी लकड़ी की लेके करनी है। देखिए, ये तरीका भी गलत है, इसको सही तरीके से करना है। इस तरीके से देखिए, मैं बताता हूँ। ये अब इसके तरफ प्लास से या किसी चीज़ से आप ठोक सकते हैं। ये देखिए, बैठ रहा है, ये बैठ गया। ये बिल्कुल सही तरीका है इसका। सही है, सही है। अब बैठा लो, इसमें लगाओ। ये इसमें लगा दो इसमें। हाँ, अब ये हिस्सा देख के लगाना है, हमें किधर रखना है, समझे? ये ऐसे लगाऊंगा, ऐसे। हाँ, ये देख के लगाना है। ये जो हमारा स्पाइडर है ये बहुत ध्यान से लगाना है, देख कर कि उल्टा सीधा तो नहीं आ गया। हमने इसके फ़ोटो खींच लिए थे पहले से कि ये गलत साइड ना आ जाए, इसलिए हमने इसको फ़ोटो देखकर लगाया है। और इसको सब एकदम से टाइट नहीं करना है, इसके पेच सब थोड़े थोड़े कस लेने हैं पहले। उसके बाद वो कसने के बाद इसमें देखिए प्लेट का बेरिंग है। ये बेरिंग ज़्यादा ख़राब नहीं होता। इस बेरिंग को आप चेंज ना भी करें तो भी काम कर जाता है, लेकिन फिर भी हम इसका ये 5 टाइम हो गया है थोड़ा इसे, तो हम इसे बेरिंग निकाल ही देते हैं। देखिए, बेरिंग निकालने का सही तरीका, साइड में ऐसे करके रख लें और बीच में थोड़ी सी जगह हो। उसके बाद साइड में इसे ठोकना है हमें हथौड़े से या फिर किसी किसी ऐसी चीज़ से कि हमारा बेरिंग निकल जाए। देखिए, ये बेरिंग निकालते कैसे हैं और इसे इसमें लगाते कैसे हैं मैं ये भी बताऊंगा। देखिए, इसे ठोक ठोक के निकाल लेना है। आप ये निकालने के बाद देखिए, बेरिंग में जहाँ से बेरिंग था वहाँ ग्रीसिंग बढ़िया करके लगा लेनी है। पहले घिस लेना है, उसके बाद ये ग्रीस लगाना है। अब इसमें लगाएंगे हम बेरिंग।
ये बैरिंग भी ध्यान रखना है, ये दो तरीके के बैरिंग होते हैं। नीचे जो होता है ये बड़ा बैरिंग होता है इसका काम मत और ऊपर जो लगता है वो छोटा बैरिंग। किसी किसी में सेम बैरिंग होते हैं दोनों, लेकिन नीचे वाला बैरिंग बड़ा ही रहता है। अब इसको हमें बैरिंग के सहारे से ठोक लेना है। अगर बैरिंग नहीं है आपके पास तो कोई ऐसी चीज़ जो इस साइड से लगे, बिल्कुल सील के बीच में ना टकराए। अगर सील में टकराएगी तो वो बाद में प्रॉब्लम कर सकता है। अब ये देखिए, ये हमने इसको पूरा फिटिंग बिठा ली है बिल्कुल बढ़िया करके, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो रहता है हमारा सब में नीचे रहता है, जो गियर बॉक्स के ऊपर साइड में होता है। देखिए अब ये क्लिच यहाँ लगेगा, जो हमारा ब्रेक कहते हैं जिसे, इसमें ग्रीसिंग कर लेनी है बढ़िया करके। अब ग्रीसिंग करने के बाद हमें शार्प में गियर बॉक्स के ग्रीस लगा लेना है। ये क्लिच हमारा इसमें फंस जाएगा आकर आराम से। और यहाँ पर लगेगी रबड़, जो ब्रेक को पुश करती है, वो रबड़ इस साइड में लगेगी। देखिए इसका वाशर और इसकी रबड़ लगा लेंगे। ये लगाने के बाद आपको इसकी बढ़िया कर पहले इसका ड्रम भी साफ़ कर लेना है, क्योंकि सफाई हो जाती है और बढ़िया रहता है। अब देखिए ये हमने कर लिया। अब इसमें हम लगाएंगे रबड़। ये पहले गंदगी वगैरह रबड़ की इसमें से साफ़ कर लें तो बेहतर है, वरना रबड़ प्रॉब्लम कर सकती है। ये हमने साफ़ कर ली है। अब इसमें हमने वाशर लगा देना है। ये रबड़ बिल्कुल ऐसे ही फिक्स करना है, और जो पोजीशन है मैंने बताई कि मोबाइल में पहले फ़ोटो खींच लेना है ऊपर का हिस्सा कहाँ पर रहना चाहिए। अब ये क्लिप हमने ऊपर लगा दिया है इसका प्लास्टिक का। अब हमें ये गियर बॉक्स क्लिच के साथ लगाना है। क्लिच भी इसमें फंसा लें और फिर गियर बॉक्स इस प्लेट में अटका लें। सब में पहले आपको ये काम करना है कि ये गियर बॉक्स इसमें पहले से ही अटका लें, वरना बाद में प्रॉब्लम करता है। ये चीज़ ध्यान रखना है हमें। हमने ये इसमें फंसा लिया है। देखिए पूरा बिठा लेना है, वरना इसका ऊपर वाला स्प्रिंग जो होता है इसमें लगता है, वो इसमें नहीं बैठता है। इसे बिठाने के बाद अब इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल ग्रीसिंग कर लें पहले अपने गियर बॉक्स के ऊपर मैकेनिज़्म पे, और उसके बाद इसे बिठा दें बिल्कुल आराम से, और बिल्कुल सीधा बिल्कुल करना है, कोई आड़ा टेढ़ा नहीं डालना है, वरना वो गलत हो जाता है। और सीधा सीधा करके, हाँ ऐसे। ये देखिए हमारा फिट बैठ गया। अब हम इसको बिठा देंगे, क्योंकि क्लिच साथ में ले लेते हैं प्लेट के साथ तो आसानी से हो जाता है, वो गियर बॉक्स लग जाता है। अब हमें इसके चारों बोल्ट कस देना है, उसके बाद मोटर कस देंगे। अपनी आवाज़ डालेंगे इसमें, हाँ अपनी एडिट। ये हमारा हो गया बैरिंग का काम। बैरिंग मैकेनिज़्म ये हमारा हो गया बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिट। अब हम इसमें लगाएंगे चारों बोल्ट कसने के बाद इसकी वॉश मोटर लगाएंगे, और वॉश मोटर की भी पोजीशन आपको करनी है। ऊपर से हमने इसका भी फ़ोटो खींच लिया था कि हमें मोटर कहाँ पर आई थी। ये देखिए इस साइड में हमने मोटर नीचे से कस पकड़ा दी है हुआ हूँ, ये बढ़िया वाला कस करके। पहले। और ये ग्रीसिंग भी लगा लेनी है इस पर, क्योंकि इस पर गरारी बैठेगी। जो क्लिच हमारा होता है ना, जो वो उसकी गरारी होती है। ये तो इसमें ग्रीसिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि क्लिच जब खिंचता है तो बैरिंग वो ऊपर को जाती है इसकी स्प्रिंग। ये देखिए अब ये स्प्रिंग का ध्यान देखिए कि स्प्रिंग कैसे लगता है। नीचे साइड जो है छोटी साइड जाती है, ये हमेशा ध्यान रखना। ऊपर का हिस्सा बड़ा होता है, नीचे का छोटा। अब हमें इसे बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ज़्यादा वो भी नहीं करना है, लोड भी नहीं डालना है, बिल्कुल आराम से ये नीचे लॉक होता है इसके नीचे फंसा देना है। करनी मिल जाए तुम करो। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे करते हैं। नीचे को करने के बाद उसके बाद इसे लॉक में फंसा देना है, और लॉक बिल्कुल नीचे आप देख सकते होंगे बैरिंग के पास ही लॉक होता है। देखिए यहाँ पर जी यहाँ से सब में पहले, ऐसे हाँ, ये पीछे से टेस्टर कर दो, लेकर लॉक में हमें फंसा देना है इसका बिल्कुल बढ़िया कर। उधर से उनके आ अगर गया ये ना, ऊपर रह जाएगा यहाँ तो पे ये गरारी ये हमारी अंदर प्रॉब्लम जाएगा। कर सकती है, पुली में दिक्कत हो सकती है। अब ये हमारा बैठ गया है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब इसके ऊपर जो हम लगाएंगे इसकी क्लिच लगाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है क्लिच कैसे लगाएंगे। देखिए सब में पहले गरारी लगा देनी है इसकी हमें, वो भी सीधी तरफ से ग्रीसिंग भर के दोनों में गरारी लगा देनी है। अब देखिए ये गरारी हमारी बैठ गई। ये इसके ऊपर भी बढ़िया करके ग्रीस लगा देना है, और ज़्यादा जल्दबाजी में इस काम को अंजाम नहीं देना है। जल्दबाजी करेंगे तो कुछ गड़बड़ी हो सकती है। अब ये इसके ऊपर क्लिच का कवर हमें लगाना है उसके लॉक के साथ।
उसके अंदर लगाओ। ये लॉक अब ये इसके अंदर फंसता है। देखिए कुछ लोग ऊपर से लगाते हैं, लेकिन ऊपर से नहीं, ये नीचे से लगाना है हमें। ये नीचे से अब ये लगाया नीचे से फिक्स करने के बाद हाँ हमें इसमें लगा देना। अंदर है इसके और क्लिप। कुछ लोग ये गलत कर देते हैं, कुछ लोग स्प्रिंग जो आता है सही नहीं बैठ पाता है, तो वो गरारी में प्रॉब्लम कर देता है। ये ऐसी चीज़ है कि बिल्कुल ध्यान से करना है, एकम एक चीज़ देख के, एकम एक पेज बिल्कुल समझ लिए, बिल्कुल देख के ही लगाना है। ये इसमें लॉक है 4। अब ये हमें इस लॉक फंसा देना है क्लिच में फंसा के। जब चारों लॉक बैठ जाएंगे तो देखिए हमारा ये आ गया। ये गरारी नीचे को बैठती है। देखिए ये दिक्कत अगर करने लगी, ये ऊपर को होनी चाहिए गरारी। अब हम इसे पुली बिठा लेंगे। पुली भी ग्रीसिंग कर लेनी है पुली में, कि हमारा जो है पुली में ग्रीसिंग हो। जिस जिस चीज़ में ग्रीसिंग लगानी है वो लगा ही ले। अब इसमें हमें बोल्ट लगा देना है, बार्शर लगा के। ये देखिए ये हमारा हो गया कंप्लीट सिस्टम। ये पूरी हमारी समझ लिए मशीन का, वॉशिंग मशीन का टब हो गया है बिल्कुल चकाचक, फर्स्ट क्लास। अब हमें जो करना है, इसमें ड्रेन मोटर भी लगा लेनी है, क्योंकि ड्रेन मोटर भी हटा दी थी। ये ड्रेन मोटर कस लेनी है। 3 पेच होते हैं इसके, और ये मोटर एक ही जगह लगती है, दूसरी साइड में लग भी नहीं सकती है। आप सोचेंगे गलती से कहीं और लग गई, वो नहीं हो सकता है। फिर इसकी हमें बेल्ट चढ़ा देनी है ऊपर ही ऊपर। सब ऊपर का काम हमें ख़त्म कर देना है। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। और ये जितने कर रहे हैं ये सब चेले हैं, चेले चपाटे कर रहे हैं लड़के। इन्होंने समझ लिए पहली बार ये लोग मशीन कर रहे हैं, और पूरी मशीन बिल्कुल फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। देखिए अब ये इसमें मैं लगा देता हूँ इसकी असेंबली। अब असेंबली यहाँ पर बैठाने के बाद इसके पेच होते हैं, वो हमें पेच कस देने हैं। जब पेच कस देंगे तो ड्रेन मोटर का लॉक क्लिच का और इसका पेच जो ड्रेन कॉक में होता है वो हमें पहले ही लगा लेना है, वरना वो बाद में दिक्कत करती है क्लिच इसकी। ये देखिए ये हमने पहले क्लिच फंसा लिया है, और अब पेच कस देना है इसके बढ़िया करके। अब ये वाला सिस्टम हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। और अगर वीडियो आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए आने वाली वीडियो के लिए, और बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ये देखिए ये कंप्लीट हो गए। अब इसमें शॉकर हमें लगा लेना है। ड्रम में जब शॉकर हम चारों तरफ लगा लेंगे तो हमें ड्रम सीधा कर देना है। देखिए वर्लपूल की मशीन का ये सिस्टम है कि शॉकर पहले ही लगे होने चाहिए, बाद में वो प्रॉब्लम करते हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, इसको उठाकर इसकी पोजीशन पे रखना है। ये पीछे पाइप दिख रहा है, वो हिस्सा पीछे आएगा, और ये वाला हिस्सा इस साइड में जाएगा। देखिए ये अब हम इसे बैठाने की कोशिश करेंगे। देखिए बड़ी आराम से बैठेगी। ये बाद में रबड़, हाँ रबड़ ऐसे फंसा दो इसमें, सीधी करके रबड़ सीधी करके एक एक करके सारे लॉक बैठा लो। चलो रबड़ तो बाद में भी सीधी हो जाए। एक एक करके सब शॉकर लगा देनी है चारों। ये देखिए हमारे चारों शॉकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारी इसमें डालने की बारी है ड्रम। और ड्रम में जो है इसका हमने हब भी तोड़ा था, क्योंकि हब तोड़ना पड़ता है बहुत सारी वॉशिंग मशीन में। ये जो चीज़ होती है देखिए, अगर आपको ये नहीं तोड़ना है तो एक ट्रिक बताता हूँ कि गर्म पानी, बिल्कुल उबलता हुआ पानी करके इसके बोल्ट और इसके लॉक पे डाल दीजिए। और अगर आपको इसको तोड़ना है तो जहाँ पर बोल्ट की चूड़ी होती है उसी जगह पर आपको हथौड़ी छेनी से वार करना है। जब आप उधर चोट मारेंगे तो वो लॉक फ्री हो जाएगा, वो नीचे लॉक जाके गिर जाएगा और आपका हब अलग हो जाएगा। ये ट्रिक है, पूरा तोड़ना नहीं पड़ेगा आपको। अब ये हब निकालने के बाद इसमें हमने नया हब लगा दिया है। ये होता है लॉक। अब ये पीछे से पेच कसे जा रहे हैं ना इसके, तो हमें लॉक फंसा के इसे बढ़िया करके पहले थोड़ा सा टाइट कर लेना है। 3 चूड़ी कस लेनी है, ज़्यादा टाइट ज़्यादा चूड़ी नहीं कसनी है, वरना हमारा गियर बॉक्स में नहीं बैठेगा। 2 चूड़ी कसने के बाद ही करना है हमें। ये देखिए अब ये हमारा ड्रम अंदर गया, और ये लॉक होते हैं इसके 2, ध्यान से वो लॉकों के साइड में ही आना चाहिए। देखिए लॉकों में आ गया, और अब वो बोल्ट हमें कस देना है बिल्कुल बढ़िया करके, क्योंकि उस बोल्ट पे ही सारा लोड होता है। अगर ये बोल्ट हमारा लूज़ या ढीला होगा तो
तो समझ लीजिए हमारी ड्रम अनबैलेंस हो जाएगा और बहुत हिलेगा। अब इसके बाद जो है हमें पल्सेटर लगा लेना है। इसका पल्सेटर में ये ध्यान देना है कि पहले पल्सेटर लगाने के बाद हमारा बोल्ट नहीं लगता है, तो पल्सेटर उठाकर फिर बोल्ट लगाकर फिर उसके वॉशिंग मशीन के अंदर डालें तो बहुत आसान तरीके से ये लग जाए। अब ये वॉशिंग मशीन जो है वारंटी के अंदर बदली गई है। 2 साल के अंदर इसमें इतनी प्रॉब्लम आ गई है कि हमने ये सब इसका चेंज करना पड़ गया है। और वारंटी में देखिए सब सर्विस सेंटर का काम हो रहा है, जेन्युइन काम हो रहा है। आप भी देख के ध्यान करिए कि सर्विस सेंटर पर ऐसे काम होता है। ये देखिए अब हमें इसका रिंग देखकर पहना देना है और इसका ये पैनल लगा देना है पीसीबी का। सब में बढ़िया है कि पैनल वगैरह हटाकर आप पूरा काम करें। ये हमने सब कुछ हटा दिया था, आप देख सकते हैं। अब ये हमारी मशीन कंप्लीट हो गई है। ये हमारा पूरा काम हो गया। लाइक और सब्सक्राइब करिए वीडियो को।